हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स ट्री। फर्स्ट मेरी वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा माइक्रोफोन इशू है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा माइक्रोफोन नहीं है। तो अब जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ ये बाय करने का, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको डायरेक्टली बाय कर सकूँ। इसकी कॉस्ट है तकरीबन 13,000 रुपीज़। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इनसे वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं मुझे माइक्रोफोन बाय करने में, तो आप जस्ट इस लिंक को क्लिक करिए और आप बेशक मेरी इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकेंगे। डोनेट अस फॉर माइक्रोफोन का यहाँ पर लिंक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेपॉल पर ले जाएगा। और याद से मेरी वीडियोस के नीचे जो लिंक है इसी पे क्लिक करिएगा। ये ना हो आपको कोई और कहे आप उस पर क्लिक कर दें और आप किसी और को डोनेशन दे दें, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मेरे तरह के चैनल बना रहे हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी चैनल का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें ये एक चैनल है जो कि कॉपीराइट कंटेंट चढ़ा रहा है। ये भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरा कॉपी करने की ट्राई करेंगे तो आप कभी भी अपनी कोई चीज़ बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो जस्ट paypal.me/tipstree लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा अकाउंट जो कि है टिप्सट्री और मोहम्मद अरशद के नाम से है। सो यहाँ पर आप अगर कोई भी अमाउंट डोनेट करना चाहें, चाहे आप $1 भी करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉग इन हूँ। सो आप अगर कोई भी पेमेंट, चाहे $1 की भी हेल्प आप कर सकते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं हेल्प। इससे मैं जो हूँ एक नया माइक्रोफोन बाय कर लूँगा, जिससे कि ये जो आवाज़ में डिस्टॉर्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। तो $1 से लेके आप जितनी भी चाहें, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो पूरी पेमेंट पे कर दे 13,000 रुपीज़, तो जस्ट $130 लिखकर नेक्स्ट करे और पे कर दे, ताकि मैं अपने लिए एक नया माइक्रोफोन बाय कर सकूं और ताकि आपको वीडियोस सही से मिल सकें। क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो इसलिए बनानी छोड़ी थी तो क्योंकि मसला ये था कि जो आपको मेरी जो वीडियोस नहीं मिली उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था। मैंने एक माइक्रोफोन लिया था, वो क्योंकि इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रही हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। तो चलिए इस बात को ख़त्म करते हैं और आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर आप लोग डोनेशन देना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम चलते हैं अपने चैनल पे और आपको मैं बताता हूँ कि आप पाकिस्तान में पेपॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर लें, जिसके पहले pioneer.com ये लिंक है। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा जैसे ही, तो ये मुझे अब इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसीविंग ग्लोबल पेमेंट्स और ये साइन अप। यहाँ पर साइन अप, अगर आप मेरे नीचे लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट आपको ये साइन अप के ऑप्शन पर लेकर जाएगा, जहाँ से आप अब यहाँ पे विड्रॉल मेथड जो है आपका कौन सा होगा आप, और यहाँ पे विड्रॉ योर फंड्स एट ATMs वर्ल्ड वाइड एंड स्पेंड ऑनलाइन इन स्टोर्स। तो मैं यहाँ पर ATM कार्ड पर ये प्रीपेड मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका CNSE होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ जो कि है यहाँ पर मैं एक न्यू ईमेल बनाकर डालता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लूँ कौन सी ईमेल मेरी ऐसी है जो इस टाइम फ्री होगी। तो ठीक है, मैं इधर जो ईमेल डाल रहा हूँ, आप बेशक एक न्यू ईमेल बना लें इसके लिए।
तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। sorry.gmail.com। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल दोबारा से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें। तो ये मुझे कह रहा है कि मैंने इनवैलिड ईमेल डाली है, क्योंकि अब ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। आप भी इसी तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड हों, क्योंकि अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड नहीं हैं तो आप अपनी जो ईमेल है, यहाँ आप कह सकते हैं, अपने जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप नहीं हैं 18 ईयर्स ओल्ड तो अपने आप फादर या मदर के कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये मुझे कंट्री मेरी पूछ रहा है, मेरा एड्रेस पूछ रहा है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, हैशटैग मेरा सेक्टर है 2 और मेरा एड्रेस है, ये मैं पाकिस्तान का एड्रेस डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि पाकिस्तान में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ है जी, सबसे मेन यहाँ पर ये कह रहा है कि 30 वर्ड्स मिनिमम, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और आई थिंक सो कि यहाँ पर मुझे अपना पोस्टल कोड, क्योंकि यहाँ पर अपनी सिटी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम रावलपिंडी में हूँ। ठीक है, तो अभी ये मुझे कह रहा है कि जो लेंथ है वो ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्पेस कम करने की ट्राई करता हूँ, अगर मैं कर सका तो। सो पहले वाले में तो उसने स्पेस कर दी है। ओके, सेकंड में भी हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ताकि अगर मेरा कार्ड यहाँ पर आए, उनको मेरा एड्रेस ना मिले तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो चलिए, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये मुझे सिक्योरिटी डिटेल्स पे ले आया, जो कि मेरा थर्ड है। वो कह रहे हैं कि अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दें। और ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे ना, ये आपने याद रखना है कि आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि व्हाट टाउन वाज योर फादर बॉर्न इन। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो कहाँ पे पैदा हुए। और अगर आप चाहें ना तो आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने ईमेल के ड्राफ्ट में बना लें चाहे। अब देखें, मैं इसको बॉर्न इन, नीचे मैं इसका जो है आंसर जो है वो टाइप कर दूंगा बाद में। सो अब मैंने ये कर लिया। अब मुझे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे कह रहा है ऑलमोस्ट डन। और अब ये मेरे से मेरा आईडी कार्ड जो है वो पूछ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या नेशनल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अपना नेशनल आईडी जो है वो दूंगा। तो नेशनल आईडी का नंबर इसमें अपना मैं डाल देता हूँ। सो जैसे ही जो, अगर आप नहीं हैं 18 ईयर्स ओल्ड, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप अपने फादर या मदर के अकाउंट पे भी या अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के अकाउंट पे भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपनी कंट्री चूज़ कर देता हूँ कि जिस कंट्री ने मुझे ये आईडी कार्ड इशू किया है।
सो यहाँ पर ये मुझे मेरा आईडी कार्ड नंबर बता रहा है और मेरा नाम बता रहा है। सो मैं इधर एक अल्टरनेट शिपिंग डाल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं और, अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप यूके में या अमेरिका में या सऊदीया में या दुबई में कहीं और अपना शिपिंग कार्ड आपका शिप करे, तो उसके लिए आप ये अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ कि क्या मुझे इजाज़त देता है। नहीं, तो मैं अपना यही एड्रेस रखूँगा और मैं इनकी तीनों टर्म्स से एग्री करूँगा कि मैं इनकी फ़ीसेस वगैरह को, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड की ये बता रहा है कि आप फजूल अपने, अगर आपका कहीं आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आप अपना कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आपका कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो इसके कसूरवार ये नहीं आप खुद होंगे। तो इसलिए ट्रस्टेड साइट्स जो हैं उन पे अपना कार्ड ऑर्डर करें। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, अब ये मुझे कह रहा है कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल डेज वंस योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिव्यूड। तो मैंने ये क्योंकि पहले भी किया है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या मुझे ये ईमेल आ चुकी है। इनकी मुझे ईमेल आई होगी, वो भी मुझे यही बता रहे होंगे। ओके, सो मैंने इस से अप्लाई किया है, इनकी मुझे ईमेल नहीं आई है और अब मुझे वेट करना होगा तब तक के लिए जब तक इनकी मुझे ईमेल नहीं आती। सो अब ये मुझे इस पेज पर ले आए हैं। जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप जो है ये अपना, आपका कार्ड अप्रूव हो गया है, तो आपको एक ईमेल आएगी जो कि कुछ इस तरह से होगी। मैं आपको अपने ओल्ड कार्ड्स की ईमेल दिखा देता हूँ। ओके, सो ये प्यानर मैंने खोल लिया है और यहाँ पर ये मुझे बताएगा, ये तो कुछ मेरी पेमेंट रिसीविंग्स बता रहा है। ओके, सो जब आपका ऑर्डर कंफर्म होगा तो ये कुछ यूँ दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, अप्रूवल, यू आर हेयर। ये अब मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद ये मुझे डिलीवरी करेंगे। उसके बाद करना कुछ यूँ पड़ेगा आपको कि उसके बाद थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग प्यानर, जस्ट अ सेकेंड, ये ईमेल नहीं है, ये भी ईमेल नहीं है। ये वो ईमेल है जिसके बाद जब आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा तो ये आपको आपका नाम देगा, उसके बाद बोलेगा कंग्रेचुलेशन योर पे ऑनर प्रीपेड डेबिट मास्टर कार्ड ऑर्डर हैज़ बीन अप्रूव्ड, योर कार्ड विल बी शिप्ड बाय रेगुलर मेल। और ये आपको कार्ड कब से कब तक मिलेगा, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर 6 मई को किया था, आई थिंक सो अप्रैल में, 26 अप्रैल को किया था। इन्होंने मुझे कहा था कि 26 मई से 13 मई के अंदर अंदर आपको आपका कार्ड, आपका जो कार्ड है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके ना ये कुछ इस तरह से आपको जब ईमेल आएगी उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कार्ड जो है वो इन्होंने, अब ये देख सकते हैं मुझे इसमें भी यही ईमेल रिसीव हुई है कि वी विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट 3 बिजनेस डेज once your application has been reviewed। उसके बाद ये मुझे बताएंगे। और मेरा थर्ड जो स्टेप है कि once your application is approved your payment prepaid debit master card will be shipped to you। तो ये मेरी कस्टमर आईडी है और फर्स्ट स्टेप है ये इसका कि आप लोग किस तरह से ईमेल जो है ये अपना कार्ड ऑर्डर कर देंगे और इससे ही आपको सिर्फ कार्ड भेजेंगे। एक कार्ड आएगा और जिसकी पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो ये जो कार्ड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपका नाम, आपकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो होगी और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मे भी ये ब्लैक में हो सकता है, अभी तो ब्लू में भी है ये और ये ग्रीन में भी है अवेलेबल, तो पता नहीं वो आपको किस कलर में भेजते हैं। तो आपको इस तरह से कार्ड आएगा और ये कार्ड जब आपको रिसीव होगा उसके बाद मैं आपका सेकंड स्टेप जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से पेपॉल जो है उसके साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कार्ड आ गया है तो मैं उसको अब अपने पेपॉल से लिंक करूंगा।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पेओनर का लिंक भी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी देख सकते हैं कि आप हमें किस तरह से डोनेशन दे सकते हैं। ये माइक्रोफोन का जो इशू है इसको रिज़ॉल्व करना है। तो मुझे तो काफ़ी डोनेशंस मिले हैं, मैंने सिर्फ अपने ट्विटर पर दिया था, अब मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, उसकी वजह से मुझे 7-8 डोनेशंस मिले हैं। तो मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप लोग भी डोनेट करें ताकि मैं जो वीडियोज़ है उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी हो सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।